हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको थंबनेल से पता पड़ चुका है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संधारित्र। मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि धारिता क्या होती है, और धारिता और उसके हमने संबंध में बताया था कि इनके विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। इससे पिछला वाला वीडियो है जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको संधारित्र के बारे में, यानी कि कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर है क्या चीज़? स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि यानी कि आपके घरों में जो पंखे होते हैं, पंखे में आपने देखा होगा कंडक्शन लगा होता है। वो कंडक्शन क्या होता है? वो संधारित्र काम करता है, यानी कि वो संधारित्र होता है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वो आवेश को संचित करके रखता है और उस पंखे को घुमाने का काम करता है। क्योंकि ये जो हमारे घर होते हैं, उन जो घरों के अंदर जो लाइट आती है वो 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर से ज़्यादा लाइट नहीं आती, और हमारा जो पंखा होता है मैक्सिमम मान के चलो वो 20 एम्पीयर 10 एम्पीयर पर घूमता है, यानी कि एक बार घूम जाएगा तो फिर 3 एम्पीयर की धारा उसे आराम से घुमा सकती है। ठीक है, तो इसे घुमाने के लिए जो मतलब एक युक्ति जो लाई जाती है, यानी कंडक्शन कहते हैं इसे, वो इसमें प्रयोग किया जाता है। वो क्या करता है? इसको घुमाने का प्रयास करता है, यानी कि एक बार ये घूम जाए तो 3 एम्पीयर की धारा जो है उसको घुमा देगी, यानी कि उससे घुमाती रहेगी, नचाती रहेगी। ठीक है, तो वैसे तो हम लकड़ी से घुमा सकते हैं, तो अगर लकड़ी से घुमा देंगे फिर भी क्या हो जाएगा? ये घूमता रहेगा। अगर कंडक्शन ना हो, अगर हम लकड़ी से उस पंखे घुमा दें तो अगर 3 एम्पीयर की लाइट है वो क्या कर देगी? उसको एक बार जो घूम जाएगा तो वो पंखा घूमता रहेगा। ठीक है, परंतु ये हम कब तक करेंगे? ठीक है, कंडक्शन हम इसमें यूज करते हैं ताकि ये पंखे को घुमा सके। ठीक है, तो अब ये होता क्या है संधारित्र? तो संधारित्र का मतलब ये होता है, यानी कि इसमें देखो दो शब्द हैं, संधारित्र यानी कि दो प्लेटों से मिलकर के बनी हुई एक युक्ति होती है जिसे हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का मतलब होता है धारण करना, यानी किसी चीज़ को अपने अंदर संचित करके रखना। एक छोटी सी युक्ति और वो अपने अंदर बहुत सारा आवेश संचित करके रखती है। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैपेसिटर के बारे में सबसे पढ़ने से पहले हमें पहले इसका सिद्धांत पढ़ना होगा कि सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है और किस प्रकार से ये बनाया गया था। आप इसमें चित्र में देख सकते हैं कि ये ही है आपका कंडक्शन। ये कंडक्शन होता है और ये इस प्रकार से बना हुआ होता है, और ये किस प्रकार से बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हम यहाँ पर कि संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है नहीं, यानी कि कैपेसिटर जो होता है इसका सिद्धांत क्या होता है, यानी किस प्रकार से बनाया गया था इसको, और ये किस प्रकार से इसमें विभव जब कम होगा। आप जानते हैं कि यानी कि जब C बराबर होता है हमारा Q/V, आप जानते हैं इस पर निर्भर तो नहीं करता है, परंतु एक बात और है कि धारिता कब बढ़ेगी? जब हमारा विभव कम होगा। ठीक है, जब विभव घटेगा तब हमारी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें विभव हमें घटाना होगा। जब विभव घटेगा तो आवेश अधिक से अधिक प्रवेश करेगा और धारण होगा। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। तो स्टूडेंट, यहाँ पर सिद्धांत में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक चालक प्लेट लेते हैं। एक चालक प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से फैला हुआ है, और मान लेते हैं इस पर जो आवेश है, यानी कि जो वोल्टेज है, इसका विभव है वो 10 वोल्ट है, मान के चलते हैं वो। ठीक है, आपको समझने में काफ़ी आसान होगा। तो 10 वोल्ट इसका क्या है? विभव है। और ये कि जो चालक प्लेट है इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से इस पर चारों तरफ इस पर फैला हुआ है, इसकी सतह पर फैला हुआ है। और एक और प्लेट है हमारी जो उदासीन प्लेट है। उदासीन प्लेट क्या होती है स्टूडेंट? कि इस पर जितना आवेश माइनस का है उतना ही आवेश प्लस का है, इसलिए ये क्या है? उदासीन है। ठीक है, तो ये उदासीन प्लेट है। इन दोनों प्लेटों से क्या बना है? हमारा एक संधारित्र बना है, यानी कि एक संधारित्र की एक युक्ति ऐसी बनी है, कैपेसिटर बना है। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों प्लेट अभी दूर हैं। जब इस प्लेट को हम इसके पास लेके आते हैं तब क्या होता है? तो आप इस चित्र से देखिए कि जब इसको पास लेके आते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि जब मतलब इस प्लेट के पास, जब इस प्लेट के पास अब हम दूसरी प्लेट उदासीन प्लेट को लेके आते हैं, तो जब ये उदासीन थी इसके पास जितना मतलब प्लस Q आवेश था उतना ही माइनस Q आवेश था। ठीक है, अब ये माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश था, जब इसके पास लेके आएंगे तो आपको पता है कि प्लस आवेश जो होगा वो प्लस वाले को दूर भगाएगा और माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम इसके पास लेके आएंगे, यानी कि एक अल्प दूरी पर ला करके, छोटी सी दूरी पर ला करके छोड़ देंगे कुछ दूरी पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि माइनस आवेश इसमें से खींच लेगा, इस उदासीन प्लेट में से अपनी तरफ खींचेगा। तो माइनस आवेश जो है वो इस प्लेट की एक परत पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो प्लस आवेश के कारण जो दूसरा इस पर जो प्लस आवेश था वो दूर चला जाएगा, यानी कि दूसरी परत पर, यानी कि दूसरी सतह पर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर जो आवेश क्या है अभी इकट्ठा हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश के कारण इस पर जो विभव होगा वो अधिक होगा। अब अधिक क्यों होगा?
पर अधिक तो होगा परंतु माइनस में होगा, क्योंकि माइनस आवेश है तो विभव में हमेशा चिन्ह के साथ ही लेते हैं विभव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब इस आवेश को जब इसके पास ले जाएंगे तो इसके कारण जो विभव होगा वो होगा हमारा माइनस में, परंतु अधिक होगा, क्योंकि दूरी कम होने के कारण विभव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे दूरी कम होगी तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा, परंतु ये माइनस में, माइनस के कारण बढ़ रहा है तो इसलिए माइनस का विभव होगा। अब जो प्लस के कारण जो होता है वो विभव क्या होता है, घटता है। दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, विभव भी घटता जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो विभव है उसकी दूरी कम हुई है, तो ये माइनस के कारण जो विभव होगा -3 वोल्ट होगा, और हमें पता है कि 10 वोल्ट की प्लेट है, इस पर जो विभव है 10 वोल्ट है, और जो प्लस के कारण जो होगा वो होगा हमारा 2 वोल्ट होगा। कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो अब ये जब ये 2 वोल्ट है तब जब इसको हम जोड़ेंगे, हम टोटल विभव निकालेंगे दोनों प्लेटों का, तो कितना निकलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी वाली का जो प्लेट पहली थी उसका, और प्लस हमारे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी माइनस वाली है उसका भी लेंगे और प्लस वाली उसका भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो प्लस वाली का है जो माइनस वाली का है, तो माइनस वाली का 3 वोल्ट है और प्लस वाली का जो है हमारा वो 2 वोल्ट है, यहाँ पर लिया है। तो जब हम यहाँ पर करेंगे तो देखो आप देख सकते हैं कि विभव ऑटोमेटिकली कम हो गया है। कितना हो गया, 9 वोल्ट हो चुका है, क्योंकि घटाएंगे कैलकुलेशन करेंगे तो इतना निकल के आएगा। क्योंकि 12 में 3 के कितना बचा, 9 वोल्ट। 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट में से 9 वोल्ट रह गया। इसका मतलब यह विभव कम हुआ तो धारिता बढ़ी। अब धारिता बढ़ी, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इस पर से माइनस आवेश, जो माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश की मात्रा को बढ़ा दें, माइनस आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे तो भाई एक बात और है कि प्लस की भी मात्रा बढ़ेगी। परंतु हमें एक युक्ति लगाई वैज्ञानिकों ने, क्या किया, उन्होंने क्या किया, प्लस आवेश को धरती में समा दिया जाकर के, यानी कि प्लस आवेश को धरती से संपर्कित कर दिया। तो इस पे जो प्लस आवेश था, ये प्लस आवेश इसको प्लस को धक्का दे रहा था, इसलिए ये प्लस आवेश क्या चला गया, जमीन में चला गया, और परंतु माइनस आवेश जो है इसकी तरफ खींचा चला गया। जब माइनस आवेश खींचेगा तो क्या होगा, इसका विभव बढ़ेगा, यानी कि 4 वोल्ट 5 वोल्ट, परंतु माइनस का रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि विभव कम हो जाएगा इस प्लेट का। जब इस प्लेट का विभव कम होगा तो इस पर आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमने इसको संपर्कित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस आवेश की जमीन के अंदर चला जाएगा, माइनस रह जाएगा, तो माइनस के कारण ही विभव रहेगा। जब माइनस के कारण विभव रहेगा तो मान लेते हैं माइनस के कारण 3 वोल्ट विभव था, ये वाला तो जमीन चला गया। ठीक है, तो इस पर कितना वोल्ट रह गया, वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 में से 3 गया तो 7 वोल्ट रह जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर कितनी धारिता कितनी है, पहले कितनी थी, 9 वोल्ट, अब कितनी, देखो यहाँ पर 9 वोल्ट था विभव इसका, अब कितना था, 7 वोल्ट। इसका मतलब धारिता बढ़ गई, यहाँ पर क्या हो गई, इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था इसका सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी के आधार पर देखते हैं कि हमारा सिद्धांत संधारित्र बनता है इसी के सिद्धांत पर, क्योंकि ये दोनों प्लेटों को हम क्या करते हैं, एक मतलब निकाय में बंद कर देते हैं, निकाय के कारण निकाय बनाते हैं, और उसके में क्या कहते हैं, परावर्तांक भर करके इसका हम युक्ति से बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से संधारित्र बना है, ये इसी युक्ति से संधारित्र आपका बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 प्लेट हैं, वही 2 प्लेट हैं। जो हमारे माइनस वाली प्लेट पे प्लस वाला आवेश था वो चला गया ज़मीन के अंदर, और जो हमारा जो प्लस वाला था वो मतलब एक पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, ये 2 प्लेटों से मिलकर बनी युक्ति होती है, उसे संधारित्र कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं उसे। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे कंडक्शन होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो परिभाषा होगी संधारित्र की वो क्या होती है, वो जो होती है कि संधारित्र ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, तो इस प्रकार की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। इसमें देखो एक शब्द लिखा है कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना। अब हम वहाँ पर धारिता पढ़ रहे थे, वहाँ पर हम चालक को बढ़ा रहे थे तब धारिता बढ़ रही थी, परंतु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चालक के आकार को नहीं बढ़ा रहे, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, फिर भी क्या होगा, उसमें आवेश की संचित मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, संचित हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में संचित हो रहा है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका होगा कि संधारित्र होता क्या है, बताया और आसान तरीके से बताया है कि यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, तो इस प्रकार की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बना के आना है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये आपका क्या संधारित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये समांतर प्लेट संधारित्र होता है, परंतु आपने ये वाला लगा हुआ देखा होगा, कंडक्शन कहते हैं इसको, ये लगा होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका, आप एक बार फिर से देख लीजिए, संधारित्र की परिभाषा ये होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।